सड़क से लेकर संसद तक, आम आदमी से लेकर बॉलीवुड तक हर कोई सरकार के खिलाफ बुरी तरह भड़क गया है। दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ दिलजीत दोसांझ, हुमा कुरैशी, भूमि पेडनेकर, अनुराग कश्यप समेत तमाम आर्टिस्ट ने आवाज उठाई है और सरकार से सवाल किया है कि आखिर क्या बच्चों के साथ मारपीट करना सही है। विशाल ददलानी, जो कि लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक के बाद एक उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि मौजूदा सरकार में बच्चों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने खुद इसको लेकर एक वीडियो बनाया, जिस तरीके से बच्चों पर लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, इसके खिलाफ खास तौर से वो बोलते हैं और कहते हैं कि ये हमारे ही देश के लोग हैं जो हमारे ही फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं और इन पर इस तरीके से लाठीचार्ज करना बिल्कुल भी सही नहीं है और जो लोग चुप हैं उन्हें इस पर खास तौर से बोलना चाहिए। सुनिए उन्होंने आगे क्या बताया। बच्चों पे हाथ उठाया है उन्होंने। बच्चे जो सिर्फ अपने हक के लिए खड़े थे, अपने भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, हम सब के भविष्य के लिए, उनको पीटा गया है कुत्तों की तरह रास्ते में, डंडों से, टीयर गैस शेल्स वगैरह वगैरह। क्या कहें, जो लोग अभी चुप हैं। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ ने भी इसको लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने स्टोरी लगाई जैसे ही जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हुआ, उसकी तस्वीरें सामने आने लगी, पता चलने लगा कि वहां पर पुलिस ने बुरी तरह छात्रों को पीटा है, बुरी तरह प्रदर्शन करने आए लोगों पर लाठीचार्ज किया है और तो और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। तो इसको लेकर दिलजीत दोसांझ खुद पोस्ट करते हैं, एक स्टोरी पोस्ट करते हैं। अपनी स्टोरी में वो लिखते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। स्टूडेंट्स के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए था। मैं अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टूडेंट्स की डिमांड्स को सुना जाए और लोगों की आवाज को रब की आवाज सुना समझा जाए। और इसी तरह से आगे वो बोलते हैं कि मेरे लिए ऑलरेडी एंटी नेशनलिस्ट का टैग बहुत बार लग चुका है, यानी कि उन पर बहुत बार एंटी नेशनल का टैग लगा है और हम एंटी नेशनल कहा जाएगा, हो सकता है इसके बाद भी कहा जाए। हमने किसान प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, उस वक्त भी हमें बहुत बुरी तरह से बैकलैश मिला, लीगल प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भगवान सबका भला करे, बाकी सब भगवान देख रहे हैं। इस तरह की बात वो लिखते हैं और बार बार इस बात को कहते हैं कि मौजूदा वक्त में छात्रों की बातों को सुनना चाहिए और इस तरीके से, खास तौर से इस तरीके से उनके साथ मारपीट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हुमा कुरैशी भी इसको लेकर पोस्ट करती हैं, कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें मेरे जहन में लंबे समय तक रहेंगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर इतनी बेरहमी और लाठियों का इस्तेमाल देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ है। यकीनन इस स्थिति को ज्यादा सब्र, लोगों की बात सुनकर और बातचीत के जरिए संभाला जा सकता था। हम भारत के लोगों ने ही इस सरकार को चुना है और आज हम सभी को सवाल पूछने चाहिए और जवाबदेही की उम्मीद करनी चाहिए। हम एक बहुत बड़ा और विविधताओं वाला देश हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर मुद्दे पर सहमत हों, लेकिन हम इस बात पर तो सहमत हो ही सकते हैं कि बल प्रयोग करने से पहले हर नागरिक की बात सम्मान के साथ सुनी जानी चाहिए। उन सभी छात्रों और नागरिकों का सम्मान है जिन्होंने अपनी मान्यताओं के लिए शांतिपूर्ण ढंग से खड़े होने का फैसला किया। जय हिंद। यहाँ पर जो हुमा कुरैशी हैं वो भी इस बात को कह रही हैं कि शांति से छात्रों की बातों को सुना जा सकता था जब वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की तरफ से हिंसा की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं की गई थी। छात्रों ने शुरू से इस बात को कहा था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल चुप होकर सिर्फ संसद तक मार्च करेंगे, हमारा और कोई मंशा बिल्कुल भी नहीं है। हम बस सरकार से चाहते हैं कि वो हमें रिकॉग्नाइज कर ले, वो हमें सुन ले, वो हमारी बात समझ ले, वो एक बार कह दे कि हाँ हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, हाँ हम आपके प्रदर्शन को देख रहे हैं। अगर इतना भी सरकार कह दे तो बहुत होता, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया। सरकार को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि 2 लाख बच्चे संसद के पास में प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इस देश के भविष्य के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें इस सब किसी बात से मतलब नहीं था। उन्होंने बस ऑर्डर्स दिए और पुलिस ने लाठियां बरसाई, अपना कर्म निभाया, अपना फर्ज निभाया और बच्चों पर एक के बाद एक बुरी तरह से लाठियां बरसाई गई। यहां तक कि इस पूरे प्रोटेस्ट को बिगाड़ने की भयंकर कोशिश की गई। प्रोटेस्ट में पत्थर लाकर रख दिए गए थे, कई जगहों पर तो पुलिस खुद गाड़ियां तोड़ रही थी, ऐसी बात कही जा रही है। इसके अलावा सादी वर्दी में, सबसे ज्यादा तो सादी वर्दी में पुलिस वालों ने बच्चों को मारा है। सादी वर्दी में बिना अपनी नेम प्लेट के, बिना अपनी वर्दी के जो पुलिस वाले हैं वो डंडा लेकर घूम रहे थे, बच्चों को मार रहे थे। जब वो सवाल पूछते तो उन्हें और मारा जाता।
इसके अलावा जो बॉलीवुड के और भी एक्टर्स हैं वो भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। भूमि पेडनेकर ने भी इसको लेकर जो बयान है वो दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज हमने हिंसा की तस्वीरें देखी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के युवाओं के लिए ये सुनिश्चित करें कि ये आंदोलन हिंसा का रास्ता ना अपनाए या अपने मकसद से ना भटके। लोकतंत्र बातचीत से ही मजबूत होता है। कमजोर और पिछड़े बैकग्राउंड वाले छात्रों के पास मुश्किल हालात से बाहर निकलने के लिए सिर्फ शिक्षा ही एक उम्मीद होती है और हम उनसे ये भरोसा नहीं छीन सकते। इसके अलावा अनुराग कश्यप ने भी पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि वर्दी पहनने के लिए आत्मीयता का सबका सौदा करना पड़ता है। मालूम नहीं था क्या एक पुलिस वाला है इस देश में जो खड़ा होकर बोल सके मैं इस आदेश का पालन नहीं करूंगा क्योंकि ये गलत है। वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे थे क्या उन्होंने अपने सारे उसूल सारी चीजें बेच दी थी? इसके बाद वो इस प्रदर्शन में आए यहाँ पर बच्चों पर लाठीचार्ज करने। क्या वो ये नहीं बोल पाए कि मैं इस आदेश का पालन नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों पर लाठियां चलाना गलत है? इस तरह की आवाज वो भी उठा रहे हैं। इसके अलावा शबाना आजमी खुद प्रोटेस्ट में मौजूद थी। वो प्रोटेस्ट में पहुंची थी। वो शुरू से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही थी और यहाँ पर जब लाठियां चल रही थी, जब पुलिस बच्चों को पीट रही थी, उस बीच वो एक ट्रक के अंदर बैठी होती हैं। आसपास आवाज समझ में आ रही है कि लाठियां चल रही हैं या फिर जो भगदड़ जैसा माहौल है वो समझ में आ रहा है। और शबाना आजमी उस वक्त एक जो शायरी है वो बोलती हैं। आप उस शायरी को सुनिए, फिर हम उस शायरी का मतलब भी बताएंगे। दोस्तों, शबाना आजमी अपने शायरी में कहती हैं कि ये जो शेर है ये सच बोलने की कीमत पर बात करता है। ये मानता है कि सच का साथ देने पर उत्पीड़न या फिर मौत भी मिल सकती है, लेकिन फिर एक गहरा सवाल पूछता है उसके बाद क्या होता है। मतलब के हिसाब से इसका यह अर्थ हो सकता है कि सच उत्पीड़न से ज्यादा समय तक कायम रहता है। शहादत ही अंत नहीं है या फिर सजा देने वाले आखिरकार सच को चुप नहीं करा सकते हैं। यानी कि जिन्हें सजा देनी है, जो लाठियां चला रहे हैं, वो छात्रों की आवाजों को दबा नहीं सकते हैं। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है क्योंकि छात्र अभी भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन रुका नहीं है बल्कि भीड़ और ज्यादा बढ़ रही है और लोगों का मनोबल बिल्कुल भी नहीं टूटा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे म्यूजिक।